कहा इस मंत्र को जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपस्य परमो गुह्या, जपस्य परमो गुह्या श्रूयतां मे निपात्मजा। यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमानं पश्यति खेचरा। अगर इस जाप को करेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा मंत्र दे दिया। मंत्र को लेकर के चल पड़े ध्रुव जी जंगल में और भगवान का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो नारद जी घर में आते हैं। राजा को पूछा, हे राजन, आज तुम दुखी क्यों हो? नारद को पता है सब कुछ, यही पूछ लिया। तो राजोवाच सुतो में बालको ब्रह्मन। हे नारद जी, सुतो में बालको ब्रह्मन परम योगी है, तो भगवान का भजन करेगा, आपका नाम भी रोशन करेगा। उसको कोई भालू कोई नहीं खा सकता है, जंगल के जो जानवर हैं। आप चिंता मत करो। इस प्रकार से संत घर से चला गया। उसके बाद ध्रुव जी रेचक, पूरक और कुंभ 3 प्रकार के प्राणायाम करते हुए भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 दिन के बाद बेर फल खाते हैं। ऐसे नहीं रोज नहीं खाते, 3 दिन बाद बेर फल। हमारे जब व्रत रहता तो हम कल व्रत है तो आज से शुरू हो जाते हैं। कितना खाना है, जितनी जगह हो उससे ज्यादा खा ले तो चले जाते। किंतु यहाँ हमारी कथा में जो ध्रुव जी हैं वो 3 दिन बाद केवल बेर फल खा रहे हैं, तो भगवान का भजन होता है। खाने में दोष नहीं है, खान इतना खा जाओ जो आलस से आ जाए, आप लेट जाएं, वो है दोष। खाना तो खाना पड़ता है। तो ऐसा जो खाना है, आप ये सोचना, इस खाने से हम अमर नहीं हो सकते हैं। जो खाना 4 दिन के बाद दूषित हो जाता है, 2 दिन के बाद उसमें बदबू आ जाती है, उस खाने से हमारा शरीर चल रहा है। तो 3 दिन बाद 1 महीने तक बेर खाए, 2 महीने तक केवल पत्ते 3 दिन बाद खाए, और 3 महीने में केवल जल 3 दिन में हाथ पर दौड़ के गए, बिस्कुट लाए, उनको बिस्कुट खिलाया, चाय पिलाई। अब मेहमान जा रहा है, मेहमान हमारा अचानक देख कंजूस, वो 5 रुपया ग्रहण। पालक इतने निर्मल मन क्या होते, मैं नहीं लेता, कई पढ़े थे हिंदी, मैं नहीं लेता। वो जो लेगा ले ले, 5 रुपए ले ले, कोई बात नहीं, मैं लेता ही नहीं। माँ ने बोला ले ले बेटा, बाबा बोल ले जाओ, तो मन बाबा 5 रुपया दो, पाव उधार लो, ले ले बेटा, ले ले। कि मैं नहीं लेता। आखिर में पिता ने डांटा, क्यों नहीं लेता? कि आपने कहा था 10 रुपए देंगे तो 5 रुपए देना। क्योंकि बालक निर्मल मन का, निर्मल मन जन सो हुई पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। हमारे अंदर तो बहुत छिद्र है, हम बहुत चालाक हैं। जब हम कोई पाप करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत चेतना में करते हैं, बहुत ही होशियारी से करते हैं। और वो होशियारी हुआ काम जो हमारा अंत में याद आता है। क्यों? वो हमने चेतना से किया था, होशियारी से किया था, बहुत ध्यान से किया था, और अंत समय वो हमारे सामने रहता है। वो जो पुण्य करते हैं अहंकार से करते हैं। अहंकार कभी मिलने नहीं देता, वो प्रेम कभी बिछड़ने नहीं देता। तो बच्चे के अंदर निर्मल मन है। ध्रुव जी का जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब सांसें रुक गई, सबकी, तीनों लोगों की सांसें रुक गई। सब भगवान के पास गए, लक्ष्मी नारायण के पास, प्रभु बचाओ, हरि शरणम हरि शरणम। भजन को कह दो, हरि शरणम भगवान के पास सब लोग चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा जो भक्त है ध्रुव तपस्या कर रहा है, गरुड़गामी मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। भजन भी कर गया। नहीं आप बोल रहे
भगवान गरुड़ पर विराजमान हो गए, शंख चक्र लेकर के चल पड़े। जहाँ ध्रुव आनंद वन में तपस्या कर रहा था वहां पहुंच गए। देखो ये है तपस्या, आंखें बंद हैं, भगवान को अंदर बिठा रखा है। नारद ने दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान साक्षात खड़े हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। भक्तों के बस में है भगवान, इसलिए भक्त बड़े हैं भैया। हम तो ऐसे कथा लगा देते हैं, जो भक्त हैं आप लोग, आप बड़े हैं। भक्तों के बस में भगवान है, भगवान खड़े हैं, भक्त आंखें बंद कर रखी है। जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अपना वो शंख अहोभाग्य, वो शंख स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श किया आंखें खुली। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वो बालक था, मूक हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। भगवान के दर्शन मात्र से उसके अंदर सरस्वती जागृत हो गई, वो बोलने लग गया। ध्रुवोवाच योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल सरिधरा स्वधाम्नः अन्यास्ते हस्तचरणा श्रवणात्मगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कितना सुंदर बोला। योऽन्ता प्रविश्य, हे प्रभु जब आप हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे हाथ पांव काम करेंगे, अगर आप निकल जाएंगे तो हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। जो 4 आदमी को उठाता है, अगर एक नस दब गई, 2 नस दब गई तो उसके लिए 4 आदमी उठाने चाहिए। हे प्रभु जब आप अंदर आते हैं तो हमारे हाथ पांव सब काम करने लग जाते हैं। प्रभु आपकी शक्ति जब अंदर जाती है हम सजीव हो जाते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए। ने कुछ तो मांगो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो स्वागत होगा, 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा, उसके बाद तू ध्रुव लोक में आएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। दुंदुभी बजी, क्योंकि जो भगवान का भजन करता है वो दुंदुभी बज रहे उसके लिए, उसके स्वागत के लिए सब लोग आ रहे हैं। सारे गांव के लिए स्वागत कर रहे हैं। ध्रुव जी आ रहे हैं, फूलों की वर्षा, तीनों देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ध्रुव जी आए तो आपको विश्वास होगा सबसे पहले किसके पांव छुए होंगे? सबसे पहले अपने सोतेली माँ सुरुचि के पांव में गया, आंसू में वर्षा होने लग गई। माँ के चरणों में रोया, हे माँ तू चिंता मत कर, अगर तू नहीं होती तो भगवान के दर्शन मुझे कहां से। धन्य है माँ। माँ को प्रणाम किया। उसके बाद उसकी माँ की स्तनों से तो दूध की धारा बहने लगी। माँ खड़ी थी। फिर सुनीति के चरण छुए, सारे गांव को प्रणाम किया। सबने कहा साधुवाद, धन्यवाद, ऐसा पुत्र सबका हो, सबका नाम रोशन करता है। कहते हैं उसका भाई उत्तम था, उसकी शादी हुई। उत्तम किन्नरों ने मारा, युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं आए, मनु आए, युद्ध को रोका। और ध्रुव के ही कुल में अंग राजा हुआ। वैन बड़ा दुष्ट हुआ। वैन जो दुष्ट हुआ, ऋषियों ने श्राप दिया। कहते हैं उसकी भुजाओं से, जंगा से तो निषाद हुआ, निषाद कुल का जन्म हुआ, काला पुरुष का उत्पन्न हुआ। उसके बाद भुजाओं का मंथन हुआ। वहां से पृथु भगवान, बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान हुए जो पृथ्वी ने, धराधाम ने जो समस्त औषधियां छिपा रखी थी। मनु को बछड़ा बनाया, इंद्र को बछड़ा बनाया, भूतनाथ को बछड़ा बनाया। सब प्रकार से पृथ्वी हरी भरी कर दी। इस प्रकार से भगवान की कथा अनंत है, अनंत कथा। आज की कथा को हम विराम देते हैं और कल भगवान का जन्म होगा, चतुर्थे कृष्ण जन्म। अन्य कथाओं को संक्षिप्त करते हुए भगवान का जन्म होगा। आप सब भगवान के जन्मोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। यदि आपको समय होगा तो अवश्य माखन मिश्री घर से लाना, और नहीं होगा माखन मिश्री तो चले आना।
चाहे थोड़ा देर में आने पर आना और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवान की कथा के द्वार कल खुल जाएंगे। कथा के द्वार कल खुलेंगे। कथा को विराम दें, उससे पूर्व एक भजन, उसके बाद आरती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करे। ओमिदवं भविः प्रजननं मे सुदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसने प्रजाशनि पशसनि लोकशन्यभयसनिः अवनिः प्रजां बहुलां मे करोतपन्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दास जना के संकट हरने दूर करे। जय जगदीश हरे दोहरावे फल पावे दुख बिना से मन का। स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदरी घड़ी आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी। स्वामी शरण गहो मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना आस करूं मैं जिसकी। जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। स्वामी सबके प्राणपति इस विधि मिला हो दयामय। इस विधि मिला हो कृपा मैया। तुमको मैं तुमती हूँ। जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता। हाथ बढ़ाओ दया कर शरण लगाओ भार पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ कीर्तन की सेवा। जय जगदीश हरे धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे भक्ति के कारण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे संगमध्ये स्तुतोऽयं भ्रामितो केशवोपरि अन्नलग्न मनुष्याणां सर्वकष्टजपो हति कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चरत विश्वतोमुखो विश्वतोमार्त विश्वतस्पात् बद्री केदारे हरिको हरिद्वारे चारों धाम छिन्न ये मेरा कुल के पहाड़ बद्री केदारे हरिको हरिद्वारे चारों धाम छिन्न ये मेरा कुल के पहाड़ उत्तराखंड की भूमि देवताओं की भूमि 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 करियो चारों धाम जावायो डाणी काठवा 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 मन तन लले शांति पूरी होली सभी कामना मन तन लले शांति पूरी होली सभी कामना जो भी चलो तुम्हें तेलू पर
मत भिखारी ना आओ निर्मल छे हाथ मत भिखारी ने आओ निर्मल छे हाथ मत भिखारी ना आओ संग का दगड़ा से दूर रहो संग का से दूर रहो भूलिया बिसरा मत भी बाट ना जाऊं ओ मेरी माँ जी मेरा मन भेद जान ओ मेरी माँ जी ओ मेरी माँ जी विराज जान तेरी ओम श्री गणेशाय लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वैदेशाङ्गपदाक्रमोपनशरे गायन्ति यं साङ्गः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरः सुरगणः देवाय तस्मै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः कंठे यस्य विराजितं धिकरणं गंगाजलं मस्तके वामाङ्गी गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंधगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु ध्येये सदा मंगलम् वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं दिव्यद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान्नेनो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वप
पदरमणं प्राविश गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी आपात्मनां प्रचधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जः तां तां नतास्म परिपालयदे निविश्वम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उदयङ्गसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायः आदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरं जनेयम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरहो सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। शक्ति माता की जय अन्नपूर्णा माता की जय हो आनंद भैरव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो लक्षेश्वर भगवान की जय हो पांच पांडव भगवान की जय हो काली माता की जय हो कुटेटी माता की जय हो द्रौपदी माता की जय सत्य सनातन गढ़गढ़वासी अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करें। प्रणामो दुःखहरणं तं नमामि हरिं पदम्। जन्म जन्मांतर का कष्ट, जन्म जन्मांतर की पीड़ा, जन्म जन्मांतर की थकान हमेशा आराम क्यों हम चाहते हैं? आराम मिले, आराम मिल जाए, आराम मिलते नहीं। हमेशा चाहते हैं आराम हो जाए, थोड़ा हो तो आराम। आराम देने वाले कौन है? वो संसार में सुख तो भोगा है लेकिन आराम नहीं मिला। वही परम पिता परमात्मा जो हमें विश्राम देता है, आनंदानुभूति की अनुभूति करता है, ऐसे परम पिता परमात्मा के स्मरण मात्र से हमको विश्राम मिलेगा। कई जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ तो काशी में और भैरव जी के
सानिध्य में और भगवान परशुराम जी के प्रांगण में अन्नपूर्णा माता के चरणों में और भगवान कन्नार देवता के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत शास्त्र हमको सुनने को मिला है। परम अहोभाग्य है हम सबका, इस परिवार का, लोटियाल बंधुओं का कितना सौभाग्य है। श्रीमान मोहन नौटियाल जी सपत्नी श्रीमान नवीन नौटियाल जी सपत्नी श्रद्धा पूर्वक और आपका अनुज श्रीमान नागेश नौटियाल जी सपत्नी और पूज्य अपनी माता के सहित इतनी श्रद्धा और भक्ति से इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत ही आनंद, एक आनंद होता है, एक अति आनंद हो रहा है। इसके साथ साथ आपके जो बांधव हैं कितनी तन्मयता से, कल आपने देखा 85 वर्ष की उम्र में 3-3 घंटे यहाँ पे विराजमान रहे आदरणीय श्री हमारे गुरु जी। उनके तीनों बच्चे कितना मतलब अनुकूलता से, चाहे श्रीमान विनोद नौटियाल जी हों, चाहे शैलेश नौटियाल जी हों, चाहे अनूप नौटियाल जी हों और चाहे सत्येंद्र नौटियाल जी, कितनी तन्मयता से इस कार्य को कर रहे हैं। आपके बांधव भी, रिश्तेदार भी। एक बात मैं और कहूंगा कि नवीन जी, समीर जी, उपनाम समीर है ना, समीर बोलना चाहिए, करो पता नहीं कि समीर जी, नागेश जी, आपके ससुराल वाले भी इस कार्य में तन मन से सहयोग कर रहे हैं। और आपके मामा पक्ष यानी कि आपके पिता के ससुराल वाले तन्मयता से इस कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि आपके जिनकी पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, आपके ससुराल पक्ष के लोग कितनी तन्मयता से इस कार्य में भागीदारी कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, आपके पूज्य पिता श्रीमान दामोदर प्रसाद नौटियाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंदोदरी देवी, ओ भाग्य हम सब का है। आपके पिता के ससुराल पक्ष के भी लोग, देखो 3 पीढ़ी तन्मयता से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे लाइव जो चल रही है, इस कथा का जो ये आदरणीय श्री रतोड़ी जी महाभागा, उनके जो गंगा चैनल से जो लाइव दिखा रहे हैं, ये परम आदरणीय श्रीमान राजेश सिंह जी। और कल सुना है कि अलीसा चैनल पे भी ये लाइव चल रहा है और कथा श्रोताओं की बड़ी प्रशंसा हो रही है। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि आपके जो श्रोता है बड़ी शांति से कथा सुन रहे हो, दैदीप्यमान श्रोता है। परम सौभाग्य। और जो कथा सुन रहे हैं, चाहे वो टीवी पे सुन रहे हैं, बारिश हो रही है, आज नहीं आ पा रहे हैं, और ये लाइव तो केवल भाई बुढ़े लोगों के जो चल नहीं सकते, ठंडा है, जो दूर हैं, और जो हमारे नजदीक भैरव चौक के लोग हैं वो सब आ रखे हैं। तो सबको साधुवाद, धन्यवाद। चाहे वो भैरव चौक से, ज्ञानसू से, उजेरी से, लक्षेश्वर से बारिश हो रही है, दूर दूर से लोग कथा में आए। बड़े भाग्य हम सब का है कि हम भगवान की इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़े भाग
मानुष तन पाया। बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग। ये समझना विपत्ति तब आती है जब हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। भगवान ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हमारा जीवन ऐसा बीत जाता है कि भगवान का भजन करने का हमको टाइम नहीं लगता। कहा संसार में भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, गाड़ी दी, मोटर दिया, सबके पास वैभव दिया, बच्चे हैं, भूमि है, भवन है, मकान है, सुख है, संपत्ति है, सबको मिलनी चाहिए, इसलिए कथा सुनते हैं। किंतु बाबा तुलसी ने बोला, भक्तिहीन गुण सब सुख से, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहुजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्तिहीन गुण सब ऐसे। संसार में कहा लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। लवन तुम जानते हैं, नमक लुआण में नहीं, गढ़वाली छोड़े हम गढ़वाली को ना, देसी नाम हिंदी में देश को। हमारे यहाँ फूकी फूकी रोटी काट ले, न पूरी हिंदी न पूरी गढ़वाली, हमारे यहाँ फूकी फूकी रोटी खाते। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। संसार का सुख अच्छी बात है, कहा वो तुम्हारा वैभव, वो सुख सारा ऐसा हो जाएगा। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 4-5 सब्जी लगाई, मटर पनीर बनाया, हरी सब्जी बनाई, लौकी सब्जी बनाई, सब सब्जी बनाई, 4-5 सब्जी लगाई। ध्यान देने एक बात और, इतनी सब्जियां बनाई है, किसी में नमक नहीं डाला है, तो किस प्रकार से उसका स्वाद होगा। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ऐसे ही हमारी जीवन में अगर हमने थोड़े भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की ओर नहीं गए, सत्संग की ओर नहीं गए, तो जिस प्रकार से नमक के बिना आपका साग है, नमक के बिना वो दाल है, ऐसे ही हमारा जीवन रूखा सूखा चला जाएगा। खाने की बात आई, आपने भोजन कराया किसी का और भोजन की थाली परोसी, 4-5 आपने उसमें कटोरी लगाई, कई प्रकार की सब्जी है, कई प्रकार का व्यंजन है कि भोजन करना बाबू जी, और भोजन लगा दिया, और तो अब आप लड़ाई करेंगे, पहले इसको खा, पहले इसको खा, ऐसे बोलेंगे आप। बोला मान तुम हमारा रोटी कर कर दे बेचारा, गरीमान हुआ तो हम लोग तो पता ही, गरीमान हमारा भगवान से। पंडित जी भोजन करा और आप तुम लड़ाई करना शुरू कर दो, पहले हरी सब्जी खाओ, जब तो हरी सब्जी नहीं, अब ये खत्म, ऐसे करेंगे आप? बोलो, आप तो केवल परोस देंगे, 50 प्रकार का व्यंजन परोसेंगे आप। उसके बाद भोजन करना, कौन सी सब्जी मैंने पहले खानी है, मैंने मीठा खाना है पहले, ये कड़ा खाना है पहले, मैंने क्या खाना है, उसका चयन मैंने स्वयं करना है। संसार में भगवान सब कुछ दिया, सकल पदार्थ है जग माही, क्या नहीं दिया है, किंतु उसको हमने चयन करना है, हमने क्या करना चाहिए, इसमें से कौन सा रास्ता मैंने अपनाना है। जिस प्रकार से थाली में सब कुछ परोसा है, जो मुझे निःशुद्ध होता है उसको मैंने नहीं खाना है। और मैं शुगर वाला हूँ, तुमने मिठाई बना रखी, खाओ तो मीठे,
खा तो मिठाई, मैंने खाना है मिठाई, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। तो शुगर वाला ज्यादा खाएगा तो शुगर बढ़ेगा, तो शुगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक इसलिए होते हैं, हार्ट अटैक कारण आज के लोग न तो हंसदा और न रोंदा, रोंदा भी नहीं और हंसदा भी, हार्ट अटैक हो। कोई दुखी हो रखा है तो दुखी नहीं होंगे, वहां जहां हंसना हो वहां हंसेंगे नहीं, ना हंसते हैं ना रोते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक होते हैं। ये ध्यान देना। तो जिस प्रकार से थाली में हमको अनेक प्रकार के व्यंजन आपने परोसे हैं, उसका चयन हमने स्वयं करना है। भगवान ने हमें संसार में भेजा है और वो अजर अमर आत्मा, वो जीवात्मा, उसने स्वयं चयन करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मैंने खाना है, क्या नहीं खाना है, ये ध्यान देना। तो भगवान ने सब कुछ रखा हुआ है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 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 जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित न भावा, मोहि कपट छल छीर न भावा, मोहि कपट छल छित न भावा। मोहि कपट छल छीर न भावा। तो भगवान की कथा में आने से पहले हम मन को निर्मल बनावें। भगवान की कथा में प्रवेश करने के लिए मन निर्मल। हमारे पास कोई बर्तन है ना, लोटा है चाहे कमंडल है, जो भी बर्तन है, अब उस पर तो जल भरा हुआ है। अब हमें कुछ चीज मिल रही है, हमारे बर्तन पे जगह नहीं है, बर्तन भरा हुआ है पहले से, कथा कहाँ रखें? तो कीर्तन और भजन सत्संग से जो मन है हमारा वो निर्मल होता है, और जहाँ भगवान की कथा विराजमान हो जाती है तो हमारा सबका वो भाग्य है। हमारे बीच में संत समागम, हरि कथा, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्तानुरागी सज्जनों, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। आप सब ने अपना अमूल्य समय छोड़ करके भगवान की कथा में विराजमान हुए हैं। सभी श्रोताओं को साधुवाद देते हुए भक्तानुरागी सज्जनों और माताओं, भक्तमयी माताओं, आपकी शक्ति नहीं होगी तो कथाएं बंद हो जाएगी। इतने हम पर कथा लगने आया बेचारा आज पर मैं तो सोच रहा था कि आज मैं अकेले बैठूंगा, जा जय मान बेटा तू जा। मातृ शक्ति नहीं होगी तो कथाएं बंद हो जाएगी, दान बंद हो जाएगा, भक्ति बंद हो जाएगी। आपकी शक्ति अगर नहीं होती तो भगवान की कथाएं भी नहीं होती। तो धन्य है मातृ शक्तियों, आपको मैं नमन करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ये शक्ति बराबर बना के रखना, धर्म रहेगा तो संसार चलेगा। तो मातृ शक्तियों को नमन करते हुए इतनी उम्र में भी घर से चल पड़े।
तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कोई आता रहा कोई जाता रहा। कोई आता रहा कोई जाता रहा। न जाने कितने लोग यहाँ से चले गए, कितने तो हमारे जान पहचान के थे, कितने आपके जान पहचान के थे, कितने लोग चले गए। जब मरने की बारी आती है तब हम कहते हैं कि नहीं हम तो खैर अब कितने मरेंगे, हमारी बारी तो नहीं आई। अरे वो कंसे थे बीमार रही गुड़िया थे पत्नी के होते थे मर न थे वही। कोई आता रहा कोई जाता रहा। कोई आता रहा कोई जाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। आता रहा कोई जाता रहा। कोई आता रहा कोई जाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। तेरे चरणों से कोई न खाली गया। तेरे चरणों से कोई न खाली गया। तेरी चौखट से कोई न खाली गया। तेरी चौखट से कोई न खाली गया। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना करे। जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे। एक समय आएगा जब कोई हमारा छुई नहीं सोया, समय नहीं दिया। जिस माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया जवान किया, 9 महीने तक घर में रखा, आज 9 मिनट अपनी माँ को नहीं दे सकते। इसको कोई न दुनिया में अपना करे। जिसको कोई ना दुनिया में अपना कहे। उसको अपना बनाना तेरा काम है। उसको अपना बनाना तेरा काम है। कोई आता रहा कोई जाता रहा। कोई आता रहा कोई जाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। बड़े भाग मानस कर बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। हमारा सबका वो भाग्य है कि हम भगवान की कथा में विराजमान हैं और भैरव चौक
ये मनोज कह रहा था मेरे को, मारनो आया था उस आदमी, कहा गुरु जी यहाँ तो सारा भैरव चौक है, ये सारे भैरव चौक है। मैंने कहा भैरव मारनो ही भैरव चौक है भाई। तो भैरव चौक को भी धन्यवाद बताइए। कोई आता रहा कोई जाता रहा, कोई आता रहा कोई जाता रहा, यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा, ओ यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा, यहाँ चक्कर 84 के खाता रहा। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनुः प्रियाच्छ यत्कृता सर्गा त्रिलोक्यां विद्यतो महान्। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा आपने कल सुनी, ध्रुव की कथा सुनी। कहा मनु की जो पुत्रियां थी देवहूति और कपिल भगवान की जय। अब प्रसूति एक कन्या थी। कहा उसकी शादी किसी साथ हुई। थोड़ा कथा सुन लेते हैं, उसका भजन कर लेंगे। भजन के बाद शाम को भोजन। शरीर और रक्षित हो धर्म, शरीर की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल की कथा आपने सुनी। आज की जो कथा राजा परीक्षित ध्यान लगा के भगवान की कथा गंगा तट में सुन रहा है। सुखदेव महाराज ने कहा है राजन भूख लगी है प्यास लगी है। कहा न भूख है न प्यास है, देखो व्रत कर रखा है कि भगवान की कथा से भूख और प्यास समाप्त हो गई। आप आदि कथा कहो। प्रसूति का पानी का संस्कार किसके साथ हुआ था? कहा जो प्रसूति थी मनु की पुत्री, उसकी जो शादी हुई वो किसके साथ हुई? तो दक्ष, राजा दक्ष के। और राजा दक्ष की कहा जो कन्याएं हैं 60 कन्याएं, बताओ वहां से संसार बना। सुकोवाच त्रयोदशाद धर्माया तथा एकम अग्नये विभु पितृभ्या एकयुक्तेभ्यो मया ये तम शिवक्षवे। जो 60 कन्याएं थी 10 धर्म को दी, कश्यप विश्व को 13 दी। कहा चंद्रमा को 27 कन्याएं, ये 27 चंद्रमा की धर्म पत्नियां। कहा एक अग्नि को दी, पितरों को दी और एक कन्या बोलो शंकर भगवान सती। सती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान भोले बाबा से हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोले बाबा ने कहा है सती क्यों सत्संग करते थे ना, ध्यान देना। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। संसार का समय जाता रहता है, जाता रहेगा। हम उस समय में क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं कि क्या लोग वार्ता कर रहे हैं? क्या जिस काम से हमें कुछ हल नहीं होना है, क्या हमने जीवन उसी में बिता दिया? तो भगवान शंकर भोले बाबा, वो शंकर थे भगवान ने, तो सती को कहा चलो भगवान की कथा सुनने जाते हैं। जब भगवान शंकर अपनी पत्नी को बोल सकते हैं कथा सुनने चलो, तो क्या हम संसार के लोग अपनी धर्म पत्नी को नहीं कह सकते हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ कथा सुन के भी चल। पन्ना बोले आई तनो या बोला क्या है तो कब सुने। पर काम करे आइडिया रखो नहीं की व्याकुल लोग कथा सुने तो नहीं तो कहीं कथा हुई महाभारत। भगवान भोले बाबा धर्म पत्नी कहते चलो कथा सुनने चलते हैं। कहाँ गए? एक बार
त्रेता युग माही। एक बार त्रेता